नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी मन को आकर्षित करता रहा है। वेद। ये पवित्र ग्रंथ सनातन धर्म का आधार स्तंभ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी रचना कैसे हुई? कौन थे वे महान आत्माएं जिन्होंने इन ज्ञान के भंडार को बचा के रखा? चलिए आज हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि वेदों को किसने लिखा। यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना लगता है। वेदों की रचना के बारे में एक अद्भुत मान्यता है। कहा जाता है कि वेदों की रचना मानव द्वारा नहीं बल्कि ऋषियों द्वारा की गई थी। ये ऋषि असाधारण व्यक्तित्व थे जिन्होंने तपस्या और ध्यान के माध्यम से ब्रह्म के साथ एक अद्भुत संबंध स्थापित किया था। वेदों की भाषा संस्कृत है, जिसे देवताओं की भाषा कहा जाता है। यह एक अत्यंत प्राचीन और अति गंभीर भाषा है। आर्षियों ने अपनी अनुभूतियों और ज्ञान को संस्कृत में व्यक्त किया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। वेद मूलतः मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित हुए। हजारों वर्षों तक वेदों को केवल याद करके ही अस्तित्व में रखा जाता था। कई शताब्दियों बाद जब लिखने की कला का विकास हुआ, तभी वेदों को लिखकर रखा गया। इस कार्य में कई विद्वानों और आचार्यों का योगदान रहा। देवनागरी लिपि, जो आज हिंदी भाषा के लिए उपयोग होती है, इसका विकास भी इसी काल में हुआ। धीरे धीरे वेदों को इस लिपि में लिखा जाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, वेदों की मूल आत्मा उनके मौखिक परंपरा में निहित है। लिपिबद्ध रूप केवल एक माध्यम है, उनका सार तो उन ऋषियों के अनुभवों में छिपा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वेदों के लेखक ऋषियों थे? हाँ, लेकिन एक व्यापक अर्थ में। वेदों का सृजन एक दिव्य प्रक्रिया थी, जिसमें ऋषियों ने केवल ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण किया और व्यक्त किया। इस तरह वेद हमारे पास एक अमूल्य धरोहर के रूप में आए हैं। इनमें जीवन के हर पहलू का ज्ञान समाहित है। आइए इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, समझें और अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, यह थी वेदों की रचना की एक संक्षिप्त झलक। इस विषय पर और अधिक गहराई से जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम वेदों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।